लाइफ पोस्टर जी के सवाल के साथ शुरू करना चाहेंगे। लाइफ पोस्टर 2, चलिए आवारापन 2 के बाद लाइफ पोस्टर 2, बहुत शानदार। कह रहे गुड आफ्टरनून विपुल सर, क्वालिटी वॉल्स पे इनका सवाल है सर। 38 रुपये की इनकी खरीद है और IFCI पे भी इनकी खरीद जो है, IFCI पे थोड़ा महंगा लिया हुआ है, 90 रुपये की है। 38 पे क्वालिटी वॉल्स लिया हुआ है, नतीजे अच्छे आए हैं क्वालिटी वॉल्स के। और शेयर में भी आज ज़बरदस्त तेजी, 38 रुपये 84 पैसे का भाव देखने को मिल रहा है। ये आपके साथ पहले भी सर चर्चा का हिस्सा रहा है क्वालिटी वॉल्स, और शानदार मोमेंटम देखने को मिल रहा है, शानदार रिजल्ट भी देखने को मिले थे और नतीजों के बाद आज ज़बरदस्त तेजी। क्या इस छोटे शेयर पे, सस्ते शेयर पे दांव अभी भी लगा सकते हैं, पहला सवाल। दूसरा भाई साहब का जो सवाल है, 38 रुपये पे लिया हुआ है, 38 रुपये 84 पैसे का भाव है, कहाँ पे इनको एग्जिट लेना चाहिए। मुनाफा 35% बढ़ा है, रेवेन्यू में 16-17% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। एबिटा बात करें तो 49.5% इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दिया है, मार्जिन्स में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। आपकी टिप्पणी क्वालिटी वॉल्स को लेकर के सर। देखिए, मुझे ऐसा लगता है विपुल जी, आपने पहले ही क्लियर कर दिया है, और जिस हिसाब से ये स्टॉक है और जो आज के वैल्यू चल रही है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत तो यहाँ पर तेजी आपको बनती हुई नजर आएगी। और पहली बार शायद ऐसा हुआ है कि क्वालिटी कोई ऐसा स्टॉक है जिसको खाने में भी मजा आ रहा है और उसको अगर रखा हुआ है तो उसमें भी मजा आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है अभी उस मजे को थोड़ा और बढ़ने दीजिए, थोड़ी आइसक्रीम और खाइए, और एक बार इसके टारगेट की बात करें तो 42 रुपीज तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। अच्छा सर, क्योंकि जब भी रिजल्ट आते हैं या शेयर में मोमेंटम रहता है, बहुत लोग चाहते हैं कि क्या खरीदें क्या, तो क्या नई खरीदारी की गुंजाइश है या 8% की रैली के बाद आपको महंगा लग रहा है? नहीं, देखिए, आज के दिन अब 8% की रैली जो हो जाती है विपुल जी, मेरा वैसे भी पहला रूल है कि अगर 8% की रैली हो जाए तो किसी भी स्टॉक पे ना आपको दोबारा जो है वो थोड़ा सा रुकना चाहिए लेने के लिए। इनफैक्ट अगर आपने पहले लिया हो तो एक दिन प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, बट बहुत बड़ा करेक्शन आएगा इसके चांसेस कम है। एक टारगेट लेके चलिए, अगर 36-37 रुपए के आसपास आता है तो दोबारा एंटर कर जाइए, लेकिन करंट लेवल पर आज के दिन नहीं, बाकी कल एक बार फिर से अपडेट ले लीजिए। चलिए ठीक है, अभी तो नहीं खरीदना है, जिनके पास है वो होल्ड करके जाए, 40-42 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सर इनका दूसरा सवाल सर भी ले लीजिए। NSE के IPO को लेके काफ़ी बातचीत चल रही है, IFCI भी आज अच्छे मोमेंटम में दिखाई दे रहा है और ये भी इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। हालांकि इनकी खरीद काफ़ी ऊपर की है, 90 की है, लेकिन IFCI को लेकर के अभी क्या करना चाहिए, 79 के आसपास ट्रेड करता हुआ। देखिए, IFCI ऐसा कुछ बहुत अग्रेसिव ट्रेंड ऐसा दिखाएगा मुझे ऐसा लग नहीं रहा है, और थोड़ा सा पुल बैक एक दिख सकता है जो कि 84 रुपीज तक जा सकता है। तो यहाँ पर जस्ट वेट एंड वॉच की संभावना ज्यादा है। वेट एंड वॉच, अभी नई खरीदारी की भी सलाह नहीं है, जिनके पास है वो वेट करें अभी ना, वेट एंड वॉच। देखिए, अगर थोड़ा बहुत खरीदारी के लिए सोच रहे हैं तो जरूर देखा जा सकता है, क्योंकि रिवर्सल तो यहाँ पर आया है और डेली चार्ट पर इसका रिवर्सल आया है, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है। 92 रुपीज तक के चांसेस हैं। पुट द स्टॉप लॉस ऑफ 72, यू कैन बाय एट करंट मार्केट प्राइस ऑल्सो। ये बात है, 72 का स्टॉप लॉस लगा करके करंट भाव पे भी खरीदारी की जा सकती है। एक चार्ट और खोल लीजिए सर, वो है आइनॉक्स विंड का। इंट्राडे चार्ट पे एकदम से, हालांकि पिटाई इसकी बहुत हुई है, काफ़ी लोग 80-90 के आसपास, 100 के आसपास भी खरीदारी करने वाले लोग होंगे, लेकिन ये जो अभी रिवर्सल आ रहा है इंट्राडे लेवल पे, कोई गुंजाइश है क्या अभी, कुछ किया जा सकता है या छोड़ दें अभी 77 के आसपास, 4.5-5% की तेज़ी आइनॉक्स विंड में जो रिकवरी आ रही है इंट्राडे लेवल पे, कैसे प्ले करें सर इसको? विपुल जी, एक चीज मुझे मेरे मन को थोड़ा डाउट और मुस्कुराने पर मजबूर कर रही है। मैं चाहता हूँ पहले उसकी क्वेरी सॉल्व कर हाँ लूँ फिर आगे बताइए, शो करूँ। जी बताइए सर। ये बताइए, ये आपके स्टॉक का दुख है जो आप ऐसा लुक बनाए हैं, या फिर ये आपने नया स्टाइल है जिसमें आप ऐसा लुक नहीं नहीं बनाते सर, हैं? ना ना शेयर बाजार का दुख तो मैं, मतलब मेरी कोई भूमिका रहती नहीं है तो उसका दुख मुझे हो नहीं सकता। लेकिन हाँ, ये सर, ये जो हफ्ते 10 दिन में बीमार पड़ा रहा, उसका थोड़ा सा असर है। अभी भी थोड़ी सी वीकनेस, कमजोरियां हैं, तो इस वजह से अभी थोड़ा सा मतलब दाढ़ी वाड़ी नहीं बनाई गई है, बना ली जाएगी सर 1-2 दिन में। इस वजह से ऐसा है, बाकी और किसी चीज़ का दुख नहीं है। थोड़ी सी वीकनेस, थोड़ी सी सुस्ती, अभी थोड़ी सी 10 दिन से आराम ही चल रहा था, तो पिछले हफ्ते आपके साथ कार्यक्रम भी नहीं कर पाए, तो बीते हफ्ते छुट्टी पर ही रहे, तो उसका थोड़ा सा असर है जी सर। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कहा विपुल जी। वैसे भी अगर आप शो नहीं करते हैं तो वो सूरज जो है वो किसी दूसरी तरीके से दूसरी दिशा से निकल आता है, ये भी एक हम लोगों को पता है। तो और चूंकि नहीं, अब की मुझे बार हिम्मत ही नहीं पड़ी सर, ये जो वायरस है, ये वायरल जो भी वायरल हो रहा है, ये सर बिल्कुल मतलब तोड़ दे रहा है, मतलब
हिम्मत तोड़ दे रहा है। तो ये थोड़ा सा ऐसी स्थिति में ही नहीं थे कि मतलब, हालांकि मन लगता नहीं है घर पे फिर, क्योंकि आप आदत है नहीं तो वो, लेकिन हिम्मत नहीं थी आने की। जी सर, आइनॉक्स। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सर। आपका आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, ये सबकी कामना है। और सब आपके आपके लिए तो बिल्कुल यही कहेंगे, क्योंकि मैं इस चीज को बिल्कुल महसूस करता हूँ विपुल जी। बीच में मैं भी बहुत स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंताएं थी, बहुत परेशानियां थी, लेकिन दर्शकों ने बहुत साथ दिया, बिल्कुल। दर्शकों ने बहुत दुआएं दी। मुझे ऐसा लगता है उनकी दुआएं यहाँ पर काम आएंगी, और आप भी जल्दी एक सुपर हीरो की तरह और ज्यादा तेजी से अरे बहुत रिकवर। शानदार सर, थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। जी सर, तो क्या किया जाए सर इस पे, आइनॉक्स पे? अभी आपको आंसर तो मिल जाना चाहिए। इतनी देर से टाइम पास कर रहा था कि स्टॉक में कुछ करने को बचा नहीं है, कुछ पुल बैक आता है तो एग्जिट कर जाइए। प्रॉफिट का तो उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, और स्टॉक में कोई खास मोमेंटम भी नहीं है। चलिए ठीक है। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं, चारू जी हैं हमारे साथ। चारू जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल जी सर। नमस्ते चारू मैम, कहाँ से बोल रही हैं? सर मुंबई से बोल रही हूँ। ओ, मुंबई से बोल रही हैं। चलिए बहुत बहुत स्वागत मैम। और कैसे लग रहे हैं कार्यक्रम, क्या है आपका सवाल? सर बहुत अच्छे लग रहे हैं कार्यक्रम। सर मेरा रैलिस इंडिया बाय किया था हाँ 235 पे 150 शेयर। अच्छा, कब तक होल्ड कर सकती है मैम? सर शॉर्ट टर्म का व्यू है 3-4 महीने। 3-4 महीने? जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। रैलिस इंडिया में एक रैली देखने को बीच में थोड़ी सी आई थी, लेकिन उसके बाद से पिटाई अच्छी खासी हुई, 240 के आसपास से टूटा, अब तक संभल नहीं पाया है सर। और इन्होंने भी उसी के इर्द गिर्द लिया है 235 पे। मैम को क्या करना चाहिए सर? 2-3 महीने होल्ड कर सकती हैं? कि रैलिस इंडिया 235 पे लिया है, 213 चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर आप होल्ड कर लीजिए, और पुट द स्टॉप लॉस ऑफ 205। थोड़ा सा परेशान तो करेगा, मार्केट ही नहीं चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर थोड़ा वेट एंड वॉच। अभी तो होल्ड करके रखिए मैम, थोड़ी सी मतलब आगे चल के बातचीत और करेंगे कुछ दिन में, लेकिन अभी होल्ड करने की ही सलाह आपके लिए दी जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक दो और छोटे शेयरों पे काफ़ी सारे सवाल आए हैं। एक तो है क्यूपिड को लेकर के टारगेट, हमारे दर्शक एक जानना चाह रहे हैं। भूरा भाई जी हैं, क्यूपिड में कह रहे हैं कि सर क्या टारगेट रखें। सर इसकी रैली भी अलग ही चली सर, मतलब एक तरफा रैली रही, 300 तक के आसपास तक गया, 299 तक, अब थोड़ा हल्का हो रहा है। क्या करें सर? जिनके पास है वो अभी क्या 300 के ऊपर के टारगेट के लिए उनको वेट करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए? काफ़ी लोग अभी भी लगातार पूछ रहे हैं 170 180 से ही कि मतलब क्या करें, काफ़ी रैली आ गई और चलते चलते वहाँ से भी 300 हो गया। अभी आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर क्यूपिड पे? देखिए, क्यूपिड तो काफी स्ट्रांग चल रहा है, और अभी भी 300 रुपए के पास तक पहुंच ही गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि समझदार इन्वेस्टर के लिए रिटर्न्स काफी हैं। मुझे लगता है यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अभी नई खरीदारी की कोई गुंजाइश तो नहीं है ना सर? आज बिल्कुल भी नहीं है विपुल जी। अगर नई खरीदारी के लिए सोचते भी हैं तो आपको डरने की जरूरत है, क्योंकि इन लेवल्स पर तो खरीदारी नहीं की जा सकती। नहीं नहीं, पूछना हमारा काम है सर, इसलिए क्योंकि बहुत लोगों की इस तरह के मोमेंटम जब देखते हैं तो थोड़ा सा लोगों के सवालों की गति जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। एक काउंटर को लेकर के काफ़ी सवाल आ रहे हैं, और वो है आर पावर को लेकर के, कि आर पावर में अब क्या करना चाहिए। आर पावर पे कोई व्यू है या अभी अवॉइड लिस्ट पे भी रखें? जिनके पास है वो क्या करना चाहिए सर, उनको कोई व्यू है आपका? आर पावर पे कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे 22-23 के आसपास? देखिए, मुझे लगता है कि आर पावर 22-23 पे यहाँ पे कुछ टिप्पणी करने लायक बचा ही नहीं है। जो लोग हैं होल्ड है, उनको होल्ड करना चाहिए। जो लोग पोजीशन के लिए सोच रहे थे वो बिल्कुल खरीदारी ना करें, और जो लोग इसमें ऊपरी लेवल जिन्होंने 45-50 रुपए पे करा हुआ है वो अब रिलायंस पावर का भजन करें। इसके अलावा मुझे लगता नहीं बहुत कुछ यहाँ पर बचा हुआ है। फिलहाल अभी वेट एंड वॉच। फिलहाल अभी वेट एंड वॉच की भूमिका में रहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। जब पावर की बात चली है तो सर एक और काउंटर जिसमें अभी कुछ मिनट, मतलब कुछ मिनटों नहीं है, पिछले 1 घंटे में रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है, वो है सुजलॉन। 3.5% ऊपर, और अब ये 48.75 पे ट्रेड करता हुआ 48.88 का इसने इंट्राडे हाई लगाया है। नए इंट्राडे हाइज बनते हुए क्या किया जाए सर? ये भी मतलब बहुत लोगों के पोर्टफोलियो में है, रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन शेयर नहीं चल रहा है। क्या करें अभी सुजलॉन में?
देखिए सुजलॉन इस समय के हिसाब से अगर देखें तो मुझे लगता है बिल्कुल बाय करके रखिए, कोई पैनिक नहीं है। और जो अपसाइड के टारगेट हैं वो भी मुझे उस एक्सपेक्टेशन है 52 और 55 के, तो वेट एंड वॉच एंड ऐड इफ यू वांट। तो अभी होल्ड करने की सलाह बोली सर आपने। ये मुझे लगता है वेट भी करना, होल्ड भी करना चाहिए, और अगर ऐड करना चाहते हैं तो यू कैन ऐड हियर, बिकॉज 52 के आसपास, 55 के आसपास के लक्ष्य बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। 52-55 के टारगेट देखने को जल्द यहाँ पर मिल सकते हैं। अच्छा सर, करंट लेवल पे खरीदें तो स्टॉप लॉस क्या रखें सर यहाँ पे? देखिए अभी के हिसाब से अगर स्टॉप लॉस देखें तो स्टॉप लॉस तो थोड़ा डिप पे बनता है, जो कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो 42 और शॉर्ट टर्म के हिसाब से 45। चलिए ठीक, ये बात है। अच्छा सर, हमारे एक विशेष मेहमान भी हमारे साथ फ़ोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, हमारे व्यूवर, उनसे हम बातचीत करें। तब तक आज की एक लिस्टिंग है धूत ट्रांसमिशन, काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं इसको लेकर के, और इस पर हम लोगों ने सुबह भी बातचीत की, अभी अपने दर्शकों को बता भी देंगे, वो भी देख लें। लेकिन ज़रा आप देखिए, तब तक हम रवि जी से बातचीत कर लेते हैं। रवि जी को नमस्कार। नमस्कार सर, विपुल सर और सर का नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार, ये बड़ा मतलब अद्भुत दिन है, दो दो रवि हमारे साथ इस कार्यक्रम में चमक रहे हैं, है ना, तो जी सर। अद्भुत रोशनी हो गई है। कहाँ से बोल रहे हैं रवि जी आप? सर हम आरा बिहार से बोल रहे हैं। आरा बिहार से बोल रहे हैं, चलिए, और कैसे लग रहे हैं कार्यक्रम आपको? सर बहुत पसंद करता हूँ सर, बहुत देखता हूँ, कभी भी मैं शो कभी भी नहीं छोड़ता हूँ, रोज देख। अरे थैंक यू थैंक यू। और एक निवेदन रहेगा रवि जी आपसे कि जिस तरीके से आप प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही हमारा कार्यक्रम प्रकाश फैलाए आरा के अंदर। जी सर। जितने आपके जी दोस्त सर। यार हैं उन तक पहुंचाइए हमारे हाँ, कार्यक्रमों सर। को। जी बताइए, आज कैसे याद किया, क्या है सवाल आपका? सर जमुना लिए हैं 25 से 7 शेयर है सर, एगो है विशाल मेगा मार्ट 110 से 500। अच्छा दोनों चल, दोनों ले लेते 6 हैं सर। महीना तक। 6 महीना होल्ड कर सकते हैं। हाँ जी। चलिए ठीक है। अब रवि जी के नाम का नाम है आपका, तो आपके दो सवाल तो बनते हैं। तो पहले जमुना ऑटो जो डिस्कस कर लेते हैं। जमुना ऑटो 135 पे लिया हुआ है, 10-12 रुपए के आसपास का इनको नुकसान हो रहा है। हालांकि ये पूरा सेक्टर सर इस समय अच्छा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जमुना ऑटो हालांकि लोअर लेवल से अभी आज तो इंटरडे रिकवरी है, लेकिन थोड़ा सा ठंडा है अपने सेक्टर, अपने पीयर कंपनीज के मुकाबले, जहां पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जमुना ऑटो थोड़ा धीमा चल रहा है। क्या व्यू रहेगा रवि जी के लिए? और उसके बाद विशाल मेगा मार्ट पे भी आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। देखिए जमुना ऑटो वैसे ऑटो कंपनीज को अगर देखें तो काफी स्ट्रांग स्ट्रेंथ है, और मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर आपको जरूर होल्ड करके रखना चाहिए। और ऐड करना चाहते हैं तो जब जस्ट वेट फॉर सम मोर करेक्शन, वंस इट रीच एट 118, 118 के आसपास आता है, 118 के आसपास आता है, यू कैन ऐड मोर एंड मोर टिल द टारगेट ऑफ 145 टू 150। सो डोंट पैनिक एट दिस सिचुएशन, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, दबा कर होल्ड रखिए, किसी से मत बताइए, चुपचाप रखिए। मुझे लगता है आने वाले 6 महीने में आपको ये लेवल्स बड़ी आसानी से अचीव होते हुए नजर आएंगे। विशाल मेगा मार्ट नो ट्रेड जोन है, जैसा ब्लू कलर आपके इस पे हाईलाइट है, इसका मतलब है कि आज के दिन भी यहाँ पर कोई एडिशन नहीं बनता। जस्ट वेट एंड वॉच, वंस इट्स रीच एज 102 और 100 के आसपास आता है तो फिर थोड़ा सा देखेंगे। तो 2-3 वीक के लिए जस्ट वेट एंड वॉच, डोंट ऐड एट करंट मार्केट प्राइस, बिकॉज मार्केट पूरी तरह से डाउन है, तो हो सकता है थोड़ा सा पैनिक करे, लेकिन पैनिक से बचने के लिए जस्ट अवॉइड। पैनिक से बचने के लिए अवॉइड, और विशाल में तो अभी उसमें भी अवॉइड ही है। चलिए ठीक है। चलिए, एक हमारे दर्शक हैं सर, नरेंद्र जी, और नियमित रूप से सवाल इनके आते रहते हैं, और इन्होंने प्रश्न पूछा हुआ है अपोलो माइक्रो पे। आज कोशिश करेंगे हम थोड़ा सा डिफेंस पे जो सवाल आए उसको थोड़ा ज़्यादा तरजीह दें। प्राइम मिनिस्टर की स्पीच आपने भी सुनी होगी सर, और उन्होंने जिस तरीके से डिफेंस को लेकर के बातचीत की, ख़ास तौर से एक्सपोर्ट को लेकर के कि हम 100 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, डिफेंस में आत्मनिर्भरता की बात की। आप कैसे देख रहे हैं सर डिफेंस स्टॉक्स को? और ये नरेंद्र जी का सवाल सर आया हुआ है अपोलो माइक्रो को लेकर के, 417 पे लेकर के बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि होल्ड करें या फिर अभी एवरेज करना चाहिए अपोलो माइक्रो को लेकर के। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? अभी 390 के आसपास है, भाई साहब ने थोड़ा सा ऊपर खरीदे हैं, आप क्या सलाह देंगे अपोलो माइक्रो को लेकर के? देखिए इस समय अगर अपोलो माइक्रो देखें तो
बिल्कुल आपने विपुल जी सही कहा, लेकिन इस स्टॉक के फंडामेंटल जिस हिसाब से अभी दमदार हैं, स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ है, मुझे ऐसा लगता नहीं कि यहाँ पर कोई पैनिक ऐसा क्रिएट हो रहा है। थोड़ा सा पैनिक जरूर हो सकता है आपको 380 और 370 के आसपास के भाव दिखाई दें, लेकिन अगर आपने ठान ही लिए कि आपको अभी होल्ड करना है और आप साल दर साल वाले इन्वेस्टर हैं, तो जस्ट वेट एंड वॉच। 450 के आसपास के लेवल्स आएंगे, बट इट विल टेक 12 मंथ टू 18 मंथ फ्रॉम करंट लेवल, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बट बिल्कुल बने रहना चाहिए। एकुमुलेशन और एवरेज करने में ध्यान रखिएगा, उसके लिए अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। चलिए, तो ये बात है अपोलो माइक्रो को लेकर के यहाँ पर जो है राय निकल करके आई है। इसके अलावा सर, आज की जो लिस्टिंग पे मैंने आपसे सवाल किया था, उस पे सर आपका धूत को लेकर के क्या व्यू है? काफ़ी टिप्पणी आई हुई है दर्शकों की, वो आपसे समझना चाह रहे हैं आपकी रिकमेंडेशन क्या रही थी, और आज की इतनी शानदार लिस्टिंग के बाद क्या अभी होल्ड करें, निकल जाएं? 37% के आसपास की प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई थी, आप क्या सलाह देंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, धूत ट्रांसमिशन जिस हिसाब से 37% की लिस्टिंग हुई है, मुझे ऐसा लगता है, मैं समझदार इन्वेस्टर के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो पहला जो आईपीओ का आपका पैसा था उसको पहले बाहर निकाल लीजिए, बाकी जो फ्री शेयर है उनको चलने दीजिए, उसमें कोई पैनिक नहीं है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि नहीं 37% लिस्ट हो गया सर, नया खरीदें नहीं खरीदें, जो ले रखा, तो सिंपल पहला है कि पार्शियल प्रॉफिट बुक करिए। अपना पैसा जो आईपीओ में आपने डाला था वो पैसा बाहर निकाल लीजिए, बाकी शेयर को भी पड़े रहने दीजिए। आज के क्लोजिंग प्राइस को आ जाने दीजिए, जो क्लोजिंग प्राइस आएगा उसको एक बेंचमार्क बना लेंगे, और उसके बाद अगर 3 दिन इस प्राइस से नीचे बंद हो गया तो स्टॉक को काट देंगे, नहीं तो जस्ट वेट एंड वॉच, होल्ड करेंगे। नए और रैली अगर बन सकी तो उसका ध्यान रखें। तो अभी जो लोग जिनको आईपीओ में नहीं लगा था, उनको नया तो नहीं खरीदना है ना सर? बिल्कुल नहीं खरीदना। जिनको नहीं मिला उनको नहीं मिला, जिन्होंने ले लिया है और होल्ड कर रहे हैं उनको भी पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए। हाँ, तो अपनी लागत निकाल लीजिए, ये सलाह है जिन दर्शकों के भी आज की लिस्टिंग को लेकर के सवाल हैं और भी राय जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने सुबह भी बात की, आप जा करके देख सकते हैं हमारा कार्यक्रम। कई सारे एक्सपर्ट, 4-5 एक्सपर्ट की राय आपको यहाँ पर मिल जाएगी। धूत ट्रांसमिशन को लेकर के मॉलव्यू की जो आज लिस्टिंग हुई है, वहाँ भी 20% से ज़्यादा का प्रीमियम मिला है। अभी क्या करना चाहिए, क्या कह रहे हैं, कहाँ होल्ड करना चाहिए, कहाँ एग्जिट और कहाँ पे नई खरीदारी, तो ये 5-5 लोगों की राय आप जा करके देख सकते हैं। हमारा ये सेगमेंट अपलोड हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी लेते हैं। हमारे एक दर्शक हैं मिंटू शील जी, कह रहे हैं कि प्लीज़ अगर संभव हो तो क्वेश्चन ले लीजिएगा, और कह रहे हैं कि सर के कहने पे बंसल वायर लिए थे। सर ये जो वायर वाली कंपनीज़ हैं, इनमें अच्छा मोमेंटम कुछ एक में देखने को मिला था। आपका व्यू क्या है बंसल वायर को लेकर के? 320-21 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, भाई साहब ने 325 पे ले रखा है, तो कोई ख़ास नुकसान पे तो नहीं है, 3-4 रुपये का नुकसान है, 5 रुपये का। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर, अभी क्या होल्ड करके जाएं? अब बिल्कुल मेरे ख्याल से इसमें कोई पैनिक है ही नहीं। जस्ट वेट एंड वॉच फॉर द टारगेट ऑफ 380, जो 380 का टारगेट दिया उसके लिए वेट करिए, कोई पैनिक नहीं है। पुट द स्टॉप लॉस ऑफ 290 रुपीज टू 285 रुपीज लॉन्ग टर्म पे। एकुमुलेशन करने के लिए जरूर 305 के आसपास या 310 के आसपास आएगा तो करेंगे, तब तक नहीं। चलिए ठीक है, अभी होल्ड करके जाने की सलाह। चंदर दा वंडर जी कह रहे हैं लंदन से नमस्ते, आपको भी सर भारत से नमस्कार, और कह रहे हैं कि क्वालिटी वॉस 35 की परचेज है, प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं। तो अभी सर थोड़ी देर पहले बात हुई है, या तो पीछे जाके देख लीजिएगा, सर की राय थी कि अभी होल्ड करके जा सकते हैं आप, और अभी आप 40-42 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। 35 पे लिया, आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो आप चाहें तो अभी होल्ड कर सकते हैं, या फिर चाहें तो पैसे अपने थोड़े से निकाल लें, जैसा आपको सही लगे। लेकिन अभी राय सकारात्मक निकल के आई है रवि सर की, बाकी आप पीछे जा करके देख सकते हैं जब कार्यक्रम समाप्त हो जाए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सर हम डिफेंस पे बात कर रहे थे, एचएल भी लेकर के आ जाते हैं सर। एचएल में काफ़ी टाइम बाद अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है, और आज इसने नया 52 वीक हाई बनाया है 5149 का। अब सवाल ये उठता है कि क्या एचएल अब नई उड़ान भरने के लिए अभी तैयार है? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये कि जिनके पास है 4700, 4800, 4900, क्या उनको एक एग्जिट का मौका मिला है, या अब ये नई रैली की तैयारी कर रहा है? आपकी टिप्पणी। देखिए, अभी एचएएल देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने आज डिफेंस काउंटर के लिए अभी न्यूज देख बताई, और जिस हिसाब से थोड़ा एकोमोडेशन चल रहा है, तो थोड़ा सा
यहाँ पर आपको 5,000 के ऊपर एक ट्रैप रैली भी मिल सकती है। तो मुझे लगता है जस्ट गिव सम मोर टाइम एटलीस्ट। देखिए बाय है या आपके पास होल्ड है, आप वैसे भी बुक नहीं करोगे, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो, तो अभी थोड़ा सा और कंसोलिडेशन के लिए देख लेना चाहिए। रही बात दूसरी कि क्या आपको बाय करना चाहिए, फ्रेश बाय करने के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो अभी मेरे हिसाब से 2 हफ्ते रुक जाइए, क्योंकि इसमें अगर करेक्शन आया तो ठीक, नहीं भी करेक्शन आएगा तो ये रेट तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तीसरा कि अगर आप चाहते हैं कि आपने नीचे खरीदा था एक बार प्रॉफिट बुक कर लें, इन सब टेंशन में नहीं पड़ना चाहते हो, तो यू कैन डू इट, आप यहाँ पर उसको प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। ये बात है। चलिए सर, 2 सवाल और हैं डिफेंस को लेकर के। दर्पण जी हैं हमारे। दर्पण जी कह रहे हैं सर, बातचीत कर रहे हैं तो आइडिया फोर्ज के बारे में सर से पूछ लीजिए। एक इन्होंने व्हाट्सएप पे फ़ोन किया, व्हाट्सएप पे मैसेज डाला हुआ है। एक हमारे दर्शक ने यूट्यूब पे प्रश्न पूछा हुआ है, बीडीएल के बारे में बातचीत कर लीजिए। तो आइडिया फोर्ज और बीडीएल भी ज़रा चर्चा में लेकर के आते हैं। बीडीएल के रिजल्ट्स भी आए थे और रिजल्ट ठीक रहे थे बीडीएल के, लेकिन हालांकि शेयर में प्रेशर है 1% के आसपास का। और वहीं आइडिया फोर्ज के बारे में भी आपकी राय जानना चाहेंगे। ये भी 3% आज नीचे है। दोनों पे ही आपकी राय जानना चाहेंगे सर, कैसे देख रहे हैं आइडिया फोर्ज और बीडीएल? देखिए बीडीएल में भी आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये लेवल्स वापस से एक बार को करेक्शन जोन में जा सकते हैं। और इसके लेवल्स की बात करें तो आपको 1320 के आसपास के लेवल देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, अगर आइडिया फोर्ज की बात करें तो देखिए वैसे लॉन्ग टर्म पर ये स्टॉक अच्छा है। 3% का करेक्शन एक अच्छे संकेत है। थोड़ा और करेक्टिव हो जाए, इन मेजर्स के पास पहुंच जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ज्यादा आपके लिए अच्छा है। ओवरऑल डिफेंस काउंटर में ही एक एकुमुलेशन देखने को मिल रही है, तो जस्ट वेट फॉर 780 और 775 के आसपास के आइडिया फोर्ज के लेवल आते हैं, दोबारा आप एंटर कर सकते हैं। सर बीएल भी ले लीजिए, गौरव त्यागी जी जानना चाह रहे हैं। ये आपकी रडार पे कई बार रहा है, काफ़ी लंबे समय तक आपने जैसा कहा था कि एक दायरे के बाद ये नीचे भी आया, दोबारा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है 400 के। अब क्या करना चाहिए? भाई साहब ने 410 के भाव पे लिया है, उसी के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। 200 शेयर है इनके पास, 1 साल होल्ड कर सकते हैं। बहुत लोग हैं 400 420-25 की रेंज में काफ़ी टाइम से होल्ड कर रहे हैं। ये भी एक रेंज में था, नीचे भी गया। अब क्या करना चाहिए सर? देखिए मेरे हिसाब से तो अभी बीएल को इन 410 पे जो लोग खरीदना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा अच्छे लेवल्स हैं। मुझे लगता है इन लेवल्स पर आप ले लेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। थोड़ा बहुत आपको परेशान जरूर करेगा, लेकिन 445 455 के लेवल तो वापस रिवर्स कर सकते हैं। तो पोजिशनल अगर आपको लेना है तो यू कैन डू इट। और अगर आप शॉर्ट टर्म पे अगर बहुत बढ़िया लेवल देख रहे हैं कि आपको बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन हो जाएगी, उसके लिए जस्ट वेट एंड वॉच। जब बात यहाँ पर निकल करके आई है। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट हमारे दर्शकों से रहेगी कि जो व्हाट्सएप नंबर हमारा है उस पर कॉल मत कीजिए, आप मैसेज डालिए और मैसेज डाल के छोड़ दीजिए, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। कॉल जो है वो उत्तर देना थोड़ा सा मुश्किल होगा। सवाल अपने हिसाब से हमारे प्रोड्यूसर साहब लेकर के आप लोगों के डिस्कस कर लेंगे, तो आप उसके लिए चिंतित मत होइए। चलिए इस बीच आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी जो है, बंसल वायर। सर ये बंसल वायर में कहाँ से आग लग गई सर? ये एक बार फिर से देखिए ज़रा इसको। 327 का भाव अब देखने को मिल रहा है। क्या करें सर बंसल वायर में? देखिए बंसल वायर अभी मैंने जैसे बताया, इसको पकड़ के रखिए। 370 का भाव आपको बताया है वो टारगेट आएंगे, इसलिए अभी यहाँ पर होल्ड करके रखिए। और नई खरीदारी की कोई गुंजाइश है, अभी निकल गया मौका? नहीं, नई खरीदारी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई पैनिक नहीं है यहाँ पर। आप खरीदारी करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करिए, बट पुट द स्टॉप लॉस ऑफ 290। लंबा स्टॉप लॉस इसलिए क्योंकि आपने जो अभी वोलेटिलिटी देखी, एक झटके में अभी 321 पे चर्चा कर रहे हैं, 327 आ गया, तो उस वोलेटिलिटी से बचने के लिए। अच्छा, जरा प्रोड्यूसर साहब 1-2 शेयर जरा फटाफट हम लोग जरा डिस्कस कर लेते हैं, स्क्रीन पर दिखाते रहिए। एक तो आर पावर दोबारा लेकर के आ जाइए, लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी है। उससे पहले सुजलॉन चाहे तो दिखा दें, अब 49 का लेवल आ गया, 4.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ। पावर में एकदम से कुछ आया है, अगर हम सोच सके तो सबके इंट्राडे चार्ट गूगल फाइनेंस के दिखा दीजिए, क्योंकि प्राइस में डिफरेंसेस होंगे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये तमाम शेयरों में अभी एकदम से मोमेंटम आया है। गोदावरी पावर, सुजलॉन, ये देखिए सुजलॉन 49 रुपये का लेवल क्रॉस कर गया। 52 और 55 के टारगेट दिए गए थे रवि सर की तरफ से। सर इंट्राडे में भी काफ़ी शानदार मोमेंटम आ रहा है, और इस तरह का मोमेंटम और वॉल्यूम के साथ आ रहा है
कोई टिप्पणी करना चाहेंगे सर? आपने 48 रुपये के आसपास डिस्कस किया था, वहाँ से 1 रुपये का मोमेंटम हो गया सर? नहीं देखिए, बिल्कुल अभी तो मोमेंटम थोड़ा बहुत आपको एकोमोडेशन कई स्टॉक्स में देखने को मिलेगा, पावर ग्रिड में भी देखने को मिल सकता है, टाटा पावर में भी देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है बिल्कुल एकोमोडेशन पे पैनिक मत होइए और होल्ड करके रखिए बेहतर मुनाफे के लिए। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। आइनॉक्स विंड भी अब 78 पे पहुँचता हुआ। पावर में कुछ या तो कोई खबर आने वाली है या आ चुकी है, जैसे हमको जानकारी मिलती है दोबारा लेकर के आएंगे इसमें। आर पावर भी दिखा दीजिए, लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी है, अब 1% के आसपास की गिरावट मात्र रह गई है। पावर ग्रिड आप देख सकते हैं, ये भी इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। तो सभी पावर स्टॉक्स जो है एकदम से मोमेंटम में आते हुए फिलहाल के लिए दिखाई दे रहे हैं। आर पावर में भी अच्छा मोमेंटम आता हुआ लोअर लेवल से देखने को मिल रहा है, हालांकि है अभी लाल निशान में, लेकिन आर पावर लोअर लेवल से यहाँ पर भी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। आगे बढ़ते हैं और कुछ एक और दर्शकों की टिप्पणियाँ लेते हैं। और यहाँ पर रिको ऑटो को लेकर के रश्मि जी बहुत देर से सवाल कर रही हैं सर, रिको ऑटो में क्या करें? ऑटो इंसलरी में काफ़ी ज़्यादा लोगों के सवाल थे सर। रिको ऑटो है, अभी जेबीएम पे बातचीत हम लोग कर रहे थे। रिको ऑटो कैसा लग रहा है सर? करंट लेवल पे 0.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। छोटा शेयर है और बीते एक महीने में 3-4-5% की रैली भी देखने को मिली है। देखिए, छोटा शेयर है इसीलिए ऊंची छलांग है, क्योंकि एक छोटा मोटा मूव अगर आ जाए तो बड़ा हो सकता है। और फिलहाल अभी तो टारगेट 145 का है, जस्ट वेट एंड वॉच। इफ यू वांट टू ऐड पुट द स्टॉप लॉस ऑफ 127 126 127 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया जा सकता है। ये बात यहाँ पर रिको ऑटो के लिए निकल करके आ रही है, जिनके पास टारगेट क्या रखें सर यहाँ पे? 145 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अच्छा सर, ये जो आज की जो रैली है मेटल स्टॉक्स की, उसको कैसे प्ले करें? या कोई कहीं कोई मतलब शेयर है रडार पे? जैसे हिंदुस्तान कॉपर देखिए 7.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ, पूरा मेटल इंडेक्स इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 1% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कहाँ पे आपको ज़्यादा गुंजाइश दिखाई दे रही है? सेल काफ़ी दिनों बाद फिर से रिकवरी अब दिखा रहा है, 170 के आसपास का भाव देखने को मिल रहा है, वो भी इंट्राडे हाई पे 171 पे अब हो गया है। तो हिंदुस्तान कॉपर, जिंक और सेल, इन तीनों में ज़्यादा बेहतर कौन सा लग रहा है? अगर आपको नई खरीदारी किसी कहीं पर कोई करने की कोई गुंजाइश लग रही है क्या सर? देखिए, नई गुंजाइश तो हमेशा है, और रिसेंट डेज पे भी मैंने आपको टाटा स्टील, सेल, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर, ये 5 पांडव आपको रिकमेंड किए हैं, जो कि आपको पूरी इस शेयर मार्केट की महाभारत से जिताएंगे। तो आप इनके करंट लेवल्स जो भी हैं, इन पे आप एकोमुलेट करिए, ऐड करिए, पुट द स्टॉप लॉस ऑफ एग्जैक्ट 7% ऑफ डाउन साइड, 7% का डाउन साइड स्टॉप लॉस लगा के कम से कम 18 से 21% के आसपास का अपसाइड मूव मिल सकता है। और हिंदुस्तान कॉपर और हिंदुस्तान जिंक दोनों का टारगेट मैंने एक ही दिया है, 750 रुपए। तो अभी फिलहाल जस्ट वेट एंड वॉच। वेदांता वापस से 300, सेल जो है वो वापस से 295, टाटा स्टील वापस से 210, ये सारे टारगेट को लेकर के कहीं पैनिक कोई है ही नहीं। किसको नहीं खरीदना है वो भी बताया हुआ, अगर आप कहें तो मैं वो भी रिपीट कर दूं। नहीं सर, आप चाहें तो एक बार के लिए बोल दीजिए सर। मेटल अच्छे मोमेंटम में है और तो बहुत लोग सुनना चाहेंगे। जी सर। देखिए, जो स्टॉक्स मैंने बताए उनको आप फोकस करिए। किसको नहीं बाय करना, उसमें है गैलेट, जेएसएल, अंकित मेटल, श्याम मेटल और शाह एलॉयज और रत्ना नामनी करके एक स्टॉक है उसको, और एनएसएल, उसको आप अवॉइड कर लीजिए, क्योंकि ये मेटल्स के स्टॉक में उतना वॉलेटिलिटी नहीं है, दम नहीं है। बहुत छोटे छोटे स्टॉक्स भी हैं और बहुत बड़े भी हैं, लेकिन इनमें डाउन साइड के लिए रिस्क ज़्यादा है। चलिए, ये बात हो गई मेटल को लेकर के। और बाकी जो नाम बताए गए हैं खरीदने वाले, उन सब में अभी थोड़ा थोड़ा करके एकोमुलेट कर सकते हैं। 7% नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर 18 से 20% तक की रैली यहाँ पर अभी भी देखने को मिल सकती है। चलिए, पान सिंह जी के पास बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। पान सिंह जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं सर आप? सर एकदम बढ़िया, हमारे अरे बहुत शानदार सर। ये मतलब आपके नाम पर इतनी अच्छी फिल्म बनी, पान सिंह तोमर। आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर एरिया वही है, बट जोधपुर में जॉब करते हैं।
मुरैना से ही हूँ। अच्छा अच्छा एरिया वही है, वाह 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 वाह, बहुत शानदार। यस सर। वाह चलिए बहुत शानदार सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और कहाँ काम कर रहे हैं आजकल आप? जोधपुर में सर। जौनपुर में, चलिए बहुत अच्छी बात सर। बताइए सर क्या सवाल है आपका? सर बीएससी को लेकर के था, बीएससी में क्या किया जाए? बीएससी में क्या किया जाए? 3645 ओह, का एवरेज है, 3645 का एवरेज है सर। 3645 का एवरेज है, अच्छा इन्वेस्टमेंट है सर आपका, बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। 200-300 आप ठीक है, लॉस में आप आ गए हैं। नज़रिया क्या है वैसे आपका? लॉन्ग टाइम के लिए सर, भले एक साल, हाँ 2 तो साल। लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए। बाकी ज़्यादा प्रेशर लेना है कि नहीं वो रवि सर ज़्यादा बेहतर बताएंगे। सर 200-300 रुपये का लॉस हो गया है इनको, और टूटा भी ठीक ठाक, हालांकि खैर चला भी बीएससी एक तरफा था। पिछले 1 महीने में करीब 6-7% का करेक्शन आ गया है। डरना चाहिए सर इनको क्या, पान सिंह जी को? देखिए पान सिंह जी, वैसे डरने वाली बात तो नहीं है, लेकिन डरना से ज्यादा जरूरी होता है कि क्या आपको संभल कर चलना चाहिए। उस पे मैं जरूर कह सकता हूँ बिल्कुल आपको चलना चाहिए था। आपको यही प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं इसको आप अगर फॉलो करेंगे, हर बार ऐसा हो नहीं सकता। पिछली बार लास्ट टाइम हर्ष थे, उससे पहले विपुल जी थे, उससे पहले भी विपुल जी थे, उससे पहले भी विपुल जी ही थे। हर बार जब चर्चा हुई है पिछले 4 ट्रेड से, या फिर ये कहें कि 4 वीक से, मेरे लिए 1 महीने से, आपको याद होगा विपुल जी इस स्टॉक पे मैंने सबको प्रॉफिट बुक करा के निकलवाने के बाद 3200 का टारगेट दिया था, अगर आपको याद हो। 100% याद है जी सर। और आपने कहा था कि सर श्योर है 3200 की तरफ आप बता रहे हैं, सब लोग तो बाय दे रहे हैं। मुझे याद है आपने किसी का नाम भी इंडिकेट किया। बट मैं कहता हूं जो मार्केट में दिख रहा है उस पर फोकस करिए। 3200 के टारगेट को मैं इंक्रीज कर रहा हूं डाउन साइड के लिए, उसके टारगेट को मैं लेके जा रहा हूं 2900। तो 2900 रुपए तक अभी टारगेट आ सकते हैं। अब आपके ऊपर चूज करता है कि आप यहां पर एग्जिट करें, होल्ड करें, या फिर आप कोई नया डिसीजन लें। हाँ, लॉन्ग टर्म पर जो आपने बताया कि मैं बहुत लंबा होल्ड कर सकता हूं, तो सर एवरेज मत करिएगा, होल्ड करने में कोई परेशानी नहीं है, रिटर्न्स आएंगे, लेकिन काली घटा की छाया हटने के बाद। तो अभी काली घटा थोड़ी सी लंबी चल सकती है, ये आपके लिए सलाह है। नीचे 2900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं बीएससी के अंदर। तो अभी के लिए सर क्या करें, लॉस बुक कर लें एक बार के लिए? सर मैं इनकी जगह होता तो जरूर एक बार को ट्रेड से एग्जिट कर लेता, क्योंकि लॉन्ग टर्म भी लॉन्ग टर्म तभी कहलाता है जब उसमें आपको कुछ पैसे बचते हुए। एक बार एग्जिट कर लीजिए, वापस 3200 2900 का लेवल अगर दिया जा रहा है तो कुछ भी गिरते गिरते करते हुए 3000 के आसपास तो आएगा ही। उन लेवल्स पर ऐड कर लीजिएगा, डर कम लगेगा। चलिए ठीक है। अच्छा ये राय इसी तरह की क्या एमसीएक्स पर भी रहेगी? एमसीएक्स पे भी बहुत लोगों का के सवाल है सर। एमसीएक्स में अब 2.25% की तेज़ी देखने को मिल रही है, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 2975 के आसपास ट्रेड करता हुआ। एमसीएक्स को लेकर के अभी क्या व्यू है सर आपका? नहीं, एमसीएक्स एकदम उल्टा है। अगर आप दोनों का डेली चार्ट प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे एमसीएक्स इज टोटली डिफरेंट। उल्टा एमसीएक्स तो 3200 के टारगेट के लिए यहां पर हाईलाइट हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्सचेंज के जो उल्टी सीधी चीजें चल रही हैं, जो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड न्यूज है, उसका एक इम्पैक्ट है। बट फिलहाल मेरे हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए। एमसीएक्स को अभी होल्ड है तो होल्ड करके रखिए, 3200 का लेवल आने दीजिए। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सब के बीच में चलते हैं अगली टिप्पणी लेने के लिए। और सर एक शेयर देखिए जिसके रिजल्ट्स आए कल, वो है फिजिक्स वाला। फिजिक्स वाला पे काफ़ी क्वेरीज हमारे पास हैं, नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं, और इस पर भी आपसे हम लोगों ने कई बार चर्चा की है। 6% की तेज़ी अभी भी देखने को मिल रही है। आज इंट्राडे लेवल पे 128 तक गया था, अभी 124 के आसपास है। क्या संभावनाएं यहाँ पर करंट लेवल पे दिखाई दे रही हैं? काफ़ी लोगों की जो सवाल हैं वो इसी लेवल के आसपास लिए हुए हैं, 125-30 के आसपास। क्या करना चाहिए अभी करंट लेवल पे सर? विपुल जी, गिर कर संभलने का मौका बहुत कम मिलता है, और कभी कभी संभलने का मौका मिल जाए और फिर आदमी उस समय सोचते रहे कि मैं संभल के अब यहां से दौड़ सकता हूं, तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। आंसर आपको मिल गया होगा।
जब बात करेंगे नेक्स्ट टाइम जब ये 90 रुपए और 80 रुपए होगा और वहां पर भी अपनी हालत दूसरे तरीके से ढूंढता हुआ नजर आएगा। बेटर है, समझदार है। अगर आप ज्यादा बिलीव करते हैं तो फिलहाल पीछे की इंडस्ट्री को एक बार को जरूर देखिए। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये इंडस्ट्री की साइकिल ही 3 साल से ज्यादा नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए बायजूस ले लीजिए। तो मैं इतना बड़ा पैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला भी 1 रुपया नहीं इसमें डालना चाहूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मोमेंट्री ट्रेड के लिए भी आप क्यों ही देखो जब आप पढ़े लिखे हो तो। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर रवि सर की तरफ से, रवि सर अवॉइड करना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो अभी अवॉइड करें यहाँ पर जिनके पास पोजीशन है, और जो लोग नई पोजीशन बनाना चाह रहे हैं उनके लिए भी रवि जी की तरफ से ये सलाह निकल करके आई है। वसीम राजपूत जी कह रहे हैं सर आपसे रिक्वेस्ट है, स्विंग ट्रेड में कोई पहला ही टारगेट दिया जाना चाहिए, 1:2 का स्टॉप लॉस और टारगेट होना चाहिए, ये अपने सभी एक्सपर्ट। ठीक है सर, कोई बात नहीं, अच्छी सलाह है आपकी, डिस्कस कर लेंगे कभी। लेकिन इस बीच जो है अगली टिप्पणी लेते हैं, हमारे दर्शक की तरफ से आई है, MRPL को लेकर के पिंटू कुमार जी जानना चाह रहे हैं। 174 पे लिया हुआ इन्होंने। MRPL पे अभी अगर देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है 174 के आसपास है, आज 2% की तेज़ी देखने को मिल रही है। सर ये MRPL और चेन्नई पेट्रो मेरी तरफ से ले लीजिए सर, क्या जिस भाव पे लिया है उसी भाव के आसपास चल रहा है, पर कोई बड़ी तेज़ी यहाँ पर नहीं आई सर। ऊपर जाता है, ऊपर से फिर हल्का होता है, फिर रिकवरी आती है, फिर हल्का होता है। ये रेंज से बाहर कब निकलेगा सर MRPL और चेन्नई पेट्रो पे आपकी राय क्या होगी? देखिए दोनों ही स्टॉक ठीक है। चेन्नई पेट्रो ऑलरेडी निकल चुका है, इसलिए उसमें आपको थोड़ा सा वो लग रहा है। अगर आप चेन्नई पेट्रो को उतना कुछ नहीं फोकस कर रहे तो तमिलनाडु पेट्रो को फॉलो कर लीजिए, वो आपको ठीक लगेगा, क्योंकि बहुत महंगा और सस्ता आपके जो दर्शक है वो सिर्फ 1300-1400 रुपए के स्टॉक खरीदने में थोड़ा डरते हैं, तो उनको रेंज में खरीदना है तो तमिलनाडु पेट्रो ले लीजिए। और जहां तक MRPL की बात है तो फिलहाल तमिलनाडु पेट्रो अभी खरीदें तो स्टॉप लॉस टारगेट क्या रखें सर? 113 114 के आसपास चल रहा है, तो अभी क्या टारगेट क्या रखें और स्टॉप लॉस क्या रखें? देखिए टारगेट अगर 113-14 पे आप खरीदने की सोच रहे हैं तो बहुत क्लियर है। टारगेट यहाँ से 140 रुपए का है और स्टॉप लॉस यहाँ पर बनता है 100 रुपीज का। थोड़ा सा व्यू जो है वो मेरा 3 महीने के हिसाब से है, तो मुझे लगता है ये ज्यादा कंफर्टेबल है। और रिसेंट डेज पे मैं आपको बताऊं तो मैंने इसकी रिकमेंडेशन अभी 98 और 103 पर दोबारा दी थी, और अभी 113 चल रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि आप बाय कर सकते हैं, बिकॉज टारगेट इज 140। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी आप बता रहे थे बेटर है, अब आपको समझ में आता है तो लीजिए। और 40% के आसपास के टारगेट मिल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ज्यादा अच्छी है। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। 140 के टारगेट, 100 का स्टॉप लॉस यहाँ पर रखने की सलाह आपको दी जा रही है तमिलनाडु पेट्रो को लेकर। ये सर आप जरा MRPL और चेन्नई पेट्रो पे अपनी जो आप कमेंट्री कर रहे थे कर लीजिए सर। देखिए MRPL तो मुझे लगता है 195 के आसपास और 200 के आसपास वापस आ सकता है, इसलिए कोई पैनिक नहीं है। जस्ट वेट एंड वॉच, डोंट ऐड एट करंट मार्केट प्राइस। अगर ऐड करना है तो कंसोलिडेशन का वेट करो, मार्केट के ट्रेंड का वेट करिए। मार्केट अभी आपका साथ नहीं दे रही है, तो जहां यहाँ पर जस्ट वेट एंड वॉच, डोंट ऐड नहीं करना। ऐड करने के लिए बता दिया तमिलनाडु पर। ठीक, ऐड नहीं करना है, ऐड करने के लिए तमिलनाडु पेट्रो है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी लेते हैं। काफ़ी लोगों की टिप्पणी आई हुई है कोल इंडिया को लेकर के। आज थोड़ा सा प्रेशर था सुबह, अभी भी फ्लैट ट्रेड करता हुआ 400 के आसपास चल नहीं रहा सर उतना ज़्यादा। कोल इंडिया पिछले एक महीने में 4-5% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। अब जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रख लिया है वो थोड़ा सा परेशान है, क्या करें सर? क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। 380 बेस्ट लेवल है बाय के लिए भी और स्टॉप लॉस के लिए भी। उससे नीचे जाने के हालात कम हैं। चलेगा, जब आप चाहेंगे तब नहीं चलेगा, जिस दिन आप छोड़ देंगे उस दिन चलना शुरू होगा। तो मुझे हिसाब से अभी आप थोड़े फंडामेंटल पर बिलीव रखिए। कुछ नहीं होता तो डिविडेंड तो मिल ही रहा है। ऐसे कुछ ऐसे स्टॉक बास्केट में पड़े रहने दीजिए जो आपको देख के अच्छा ना लगे, हाथ और पैर दोनों काले हो जाए, लेकिन रिटर्न में चोखा मिल जाए। तो मेरे हिसाब से जस्ट वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच की भूमिका यहाँ पर करने की सलाह जो है दी जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ एक काउंटर जो कि आज अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनमें अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर ज़रा एक नज़र डाल लेते हैं।
सर लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है दो काउंटर्स में। एक तो है एक्सिस बैंक और एक है एचडीएफसी बैंक। दोनों पे नज़र डालिए और दोनों में क्या बेहतर आपको लग रहा है। हालांकि सारे बैंकिंग में रिकवरी आई है, लोअर लेवल ऐसे भी रिकवरी हो रहा है, लेकिन अभी इन दो काउंटर्स पे जरा नज़र डाल लेते हैं सर। आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक कैसे देख रहे हैं सर? आपकी क्या टिप्पणी रहेगी इस पर? अब विपुल जी, मुझे तो फिलहाल बैंकिंग में तो सभी कुछ अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी भी मुझे अच्छी लग रही है, लेकिन हाँ ये है कि मार्केट को थोड़ा सपोर्ट कम दे रही है। बट जहां तक बैंक की सिर्फ बात करें, देखिए एचडीएफसी बैंक, चूंकि आपने दो बैंक की बोले तो मैं हाँ। उन्हीं को लेता हूँ। एचडीएफसी बैंक देखिए, इन लेवल्स पर मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना, धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करिए। और जहां तक चाल एचडीएफसी बैंक की अगर करें तो वो मुझे लगता है कि 850 880 के लेवल दोबारा आते हुए नजर आएंगे, इसलिए कोई पैनिक यहाँ पर नहीं है। जहां तक एक्सिस बैंक की बात है, 1350 के लेवल्स आ सकते हैं, होल्ड करिए, कोई पैनिक नहीं है। और फ्रेश बाय करना है तो एचडीएफसी को करिएगा। एक्सिस थोड़ा आज निकल चुका है, आज के दिन का मतलब है कि उसका जो बेस्ट प्राइस एवरेज के लिए 1180 और 1200 के बीच ज्यादा अच्छा होता है। चलिए ठीक, ये बात है यहाँ पर। चलिए जरा हमारे साथ सुनीता जी हैं, बातचीत कर लेते हैं सुनीता जी से। सुनीता जी नमस्ते। नमस्कार विपुल सर। नमस्ते मैम, कैसी हैं नमस्कार आप? रवि सिंह सर। नमस्कार सर, मैं बॉम्बे से बोल रही हूँ। जी जी, कैसी हैं आप? और जी सर, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ सर। आप कैसे हैं? आपकी तबीयत इतने दिन खराब थी, आपको शो पे हम सब बहुत मिस कर रहे थे। अरे थैंक यू मैम, थैंक यू। वापस आ गए मैम? आपको देख के अच्छा लग रहा नहीं, वापस आ गया। और आप अभी बात कर रहे थे किसी से कि भाई अभी भी थोड़ा सा मेरा ठीक नहीं है तबीयत, रचित सर से बोल रहे थे, तो आप अपनी तबीयत पे थोड़ा ध्यान दीजिए। नहीं नहीं बिल्कुल शोज मैम। तो होते रहेंगे बट अपनी सेहत सबसे पहले है। अरे थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू मैम। और आप और लोगों रवि का सिंह सर को भी नमस्कार। सर से तो मैं मिली थी बॉम्बे में, अभी आए थे सर 4-5 महीने पहले, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, तो बहुत अच्छा लगा था उनसे मिलकर। वाह, तो बहुत मेरे अच्छी। लिए तो बहुत अच्छा सौभाग्य है कि आज रवि। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात मैम। और बताइए, आज रवि सर से ही आपका प्रश्न पूछ लेते हैं। क्या प्रश्न है जी मैम? सर। सर सबसे पहले बालू फोर्ज के मेरे पास शेयर्स हैं, करीबन 250 शेयर्स हैं। 568 पे हैं। तो वो अभी उसका रिजल्ट अच्छा, तो उस पे एक मुझे जानना था। और सीपी प्लस भी सर्किट पे चल रहा है, वो भी मेरा कौन सा? सॉरी सीपी प्लस सर, आदित्य इन्फोटेक। अच्छा, आदित्य इन्फोटेक, ओके। हाँ, वो भी चलिए। सर मेरा 3464 पे है शेयर, तो उसमें क्या है। चल और ऑर्चिड फार्मा, अगर आप पूछ अब दो रख लेते हैं मैम, आज के लिए दो रख लेते हैं। आई नो आई कैन अंडरस्टैंड। जी जी, प्लीज चलिए सुनीता जी जरा इन दोनों पे बातचीत कर लेते हैं। आदित्य इन्फोटेक और बालू फोर्ज पे। बालू फोर्ज सर अभी लॉस में है मैम, क्या टिप्पणी करेंगे सुनीता जी से? वैसे भी सुनीता जी कह रही हैं आपसे मुलाकात हो चुकी है, तो आपके साथ बताइए क्या सलाह देंगे उनको आप? देखिए, पहले तो आपको मैं बोलूं कि आप आदित्य इन्फोटेक इन्होंने किस रेट पर खरीदा उसकी पहले चर्चा कर लें, क्योंकि उसमें एक गिरावट आ रही है, तो उससे शायद मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुक करने की जल्दबाजी करनी चाहिए। अगर आदित्य आप इन्फोटेक किस भाव पे लिया मैम आपने? ये सीपी प्लस के नाम से आपको मिले। हाँ, सीपी प्लस के नाम CP से। प्लस। किस भाव पे लिया है आपने? 3464। 3464 पे इन्होंने लिया हुआ है, 3343 का भाव, और 5% का लोअर सर्किट लगा हुआ है। तो पहले इसी पर बातचीत कर लेते हैं। ये सर देखिए मैम, जैसे ही ये रिवर्सल बाइंग फ्रीज खुलता है, सेलिंग फ्रीज खुलता है, तो आज तो नहीं लेकिन कल आपको मौका मिलेगा। तो एक बार को अगर आपके रेट टू रेट आता है तो प्लीज इसको बाय मत करिएगा। जो इसकी चाल थी वो निकल चुकी। 1300 का स्टॉक, 1200 का स्टॉक 4000 पहुंचने के बाद खरीदारी नहीं की जाती। तभी की जाती है जब वो इतना ड्यूरेशन, यानी अगर 3 साल गुजार लेता तो शायद ज्यादा अच्छा होता। इन लेवल्स पे इतना कुछ है नहीं, कंपटीशन बहुत बिजनेस का बढ़ गया है। सिर्फ एक नाम पर मत खरीदिए, थोड़ा सा वेट करिएगा, पुल बैक पे एक बार निकलने की कोशिश करिएगा। दूसरा जो स्टॉक है वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है, आप उसको होल्ड करके रखिए। एक बेस्ट मोमेंटम बना है। और बालू फोर्स देखें तो अभी 580 590 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी आपको इस पे इंतजार करना चाहिए। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए इन सब के बीच में चलते हैं अगली टिप्पणी के लिए अगले दर्शक के पास। और ये जो प्रश्न भेजा गया है हमारे पास, वो भेजा गया है एनएचपीसी को लेकर के। आदिल वोरा जी हैं, एनएचपीसी को लेकर काफ़ी बातचीत हम लोगों ने की। ये शेयर चलने को राज़ी नहीं है। 80 रुपये पे ख़रीदा है आपने, 80 रुपये 70 पैसे पे। और सर हम लोग काफ़ी लंबे समय से बात कर रहे हैं, कब चलेगा ये शेयर? क्या टिप्पणी रहेगी सर? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस समय अगर आप देखते हैं तो मुझे लगता है कि शायद
एनएचपीसी नो ट्रेड जोन पर खो गया है कहीं, और कहीं ना कहीं से बहुत अपवर्ड मोमेंटम इस पे नहीं है, ना तो डाउनवर्ड है। तो मुझे लगता है अगर आपका लॉन्ग टर्म कॉल का पड़ा हुआ है तो इसको पड़ा रहने दीजिए। 70 रुपीज के स्टॉप लॉस है, 68 के स्टॉप लॉस से ज्यादा छेड़छाड़ करने या ऐड करने की भी जरूरत यहाँ पर अभी तो फिलहाल नहीं है। शायद आने वाले समय में कुछ चेंजेस करें, या तो दूसरे स्टॉक पे शिफ्ट करें, या फिर अभी वैसे देखा जाए तो नो ट्रेड जोन पर है, तो वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच एनएचपीसी को लेकर के। अच्छा सर, ये बताइए कि काफ़ी टिप्पणियां थी, हमारे एक दर्शक की मिस हो गया नाम उनका। आपको हालांकि धन्यवाद करने का वक्त आ गया है, लेकिन धन्यवाद करने से पहले जैसे आरवीएनएल पे क्या करें, ये काफ़ी ज़्यादा जो है सवाल हमारे पास आए हुए हैं। रेलवे को लेकर के अभी क्या सर, मतलब कहाँ कब एवरेज करें, क्या करें, इस पर कोई बातचीत भी नहीं हुई पीएम की स्पीच में। फार्मा पर लेकर के बातचीत हो गई, डिफेंस पे बातचीत हो गई, ये क्या करें सर अभी, और आरवीएनएल पे अभी आपका व्यू क्या होगा? देखिए, पूरा रेलवे काउंटर अगर आप देख रहे हैं तो मुझे लगता है इसको अभी फिलहाल 15 जनवरी तक के लिए छोड़ देना चाहिए, और धीरे धीरे करके एक्युमुलेट करिए। कोई पैनिक नहीं है इस समय। जो जो लेवल पर ये चल रहे हैं, जो लेवल पर ये कंसोलिडेशन चल रही है, उन लेवल से रिस्क कम, रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी। तो कोई पैनिक नहीं है, बट हाँ, ऐड करने के लिए फॉलो करते रहिए आपके बोनस चैनल को। बार बार रिकमेंडेशन इस पे आती रहेगी, जब आएगी तो आपको बताया जाएगा। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। प्रिंस जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। प्रिंस जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल जी, नमस्कार। कैसे हैं सर, कहाँ से बोल रहे हैं? सर दिल्ली से बोल रहा हूँ। वाह, बहुत अच्छी बात सर। बताइए सर, क्या सवाल है आपका? सर मेरा एक तो अपोलो माइक्रो है, जो मैंने 193 का लिया, 201 शेयर है। पहले तो मुबारक हो सर, मतलब मिठाई विठाई लेकर के फ़ोन करना चाहिए था आपको। 193 पे लिया, 388 आ गया, और 400 के ऊपर के भाव भी देख लिया आपने। और दूसरा क्या बताया आपने? इसको कहाँ तक रखना ये पूछना है। और दूसरा मैंने पूछना है एसबीआई। मैंने एक बार पहले भी रवि जी से बात की थी, तो उन्होंने कहा था इसको रख लो, होल्ड करना है। और मेरे पास अभी 50 शेयर बचे हुए जो प्रॉफिट गए। मेरे पास 201 शेयर थे जी, जो मैंने 803 के लिए थे, वो मैंने 1200 कुछ में बेच दिए थे। बाकी ये प्रॉफिट वाला शेयर पड़े 51 जो मेरी प्रॉफिट वाले अमाउंट के है। चलिए ठीक है। एसबीआई आपने ले रखा है, 800 समथिंग की खरीद है, 803 की खरीद है, और 51 शेयर पड़े हैं। 51 शेयर पड़े हुए, ठीक है। पहले अपोलो माइक्रो पे हम लोग बातचीत कर चुके हैं, लेकिन फिर भी सर काफ़ी डबल हो चुका है। कहाँ पे इनको एग्जिट करना चाहिए ये बता दीजिए। एसबीआई पे एक बार प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, 51 शेयर बचे हुए हैं, इसमें क्या करें अभी? देखिए, दोनों में स्टॉप लॉस डाल लीजिए और चलने दीजिए। अपोलो माइक्रो में स्टॉप लॉस डाल लीजिए आप 365 का, उसके नीचे अगर क्लोजिंग आता है तो फिर हाथ जोड़ने की जरूरत पड़ेगी। और जहां तक एसबीआई की बात है, 1020 का स्टॉप लॉस डाल के चलने दीजिए। 1020 का स्टॉप लॉस। और अपोलो पे क्या टारगेट बताया सर आपने? अपोलो में अभी टारगेट की जहां तक बात करें तो मुझे लगता है 410 के आसपास के टारगेट मिल सकते हैं, और थोड़ा सा इन लेवल्स पर कंसोलिडेशन के बाद ज्यादा क्लियर डायरेक्शन मिलेगा। इसीलिए मैं 365 के स्टॉप लॉस से होल्ड की राय दे रहा हूँ। होल्ड की राय दे रहे हैं। सर मन तो नहीं भरता है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत सारे शेयरों पर बात हुई।